अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। इसकी एक्सरसाइज हम 1.2.3 सॉल्व कर रहे थे। पहले 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे देखा जाए तो आपने डिफरेंशिएट, यहां पे तो उसने बोल दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपने एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। लेकिन एक बात याद रखें, आपने किसी भी फंक्शन को, यानी आपको ये लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां पे तो आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाए और ना मेंशन हो कि आपने किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, जस्ट डिफरेंशिएट लिखा हो, तो आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहां पे चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो आपने डिफरेंशिएट करना है किसी भी फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। अच्छा, यहां पे सबसे पहले हमने कहा कि y इक्वल टू 2x माइनस 3 और डिवाइड बाई 2x प्लस 1। अब इसके अंदर आपने ये बात देखनी है कि यहां पे आपके पास कौन सा रूल यूज होगा। तो आपको पता है कि सिंस अगर आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी हम इसको कहते हैं कोशेंट रूल, तो यहां पे क्या लिखा जाता है, लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। यानी आपने यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले फार्मूले में इसकी सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है। इन लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। अब ये मैंने उसी तरह से लिखा। अब इसको देखो तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में काफी डिटेल के साथ पढ़ा था। तो यहां पे देखिए, मैं अलग से बता भी देता हूं कि डी बाई डी एक्स इंटू 2x माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेशन आपने वेरिएबल पे अप्लाई करनी है, माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 3। तो देखो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2 इंटू ये कैंसिल होके 1, और कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव होता है, -0। तो 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। आपने भी कोशिश करनी है कि आप लोगों को बातें कंफर्म हो जाएं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम कम होता है, आपको शॉर्टली बातों का पता होना चाहिए। माइनस ये उसी तरह से लिखा, और 2x माइनस प्लस 1, इधर आपके पास 3x माइनस 2 था। अब इस माइनस इस 3 की जगह यहां पे 1 है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसी प्रोसेस के साथ। अब मैंने यहां पे क्या किया कि 2 को यहां से कॉमन ले लिया, ये उसी तरह से माइनस, अब मैंने इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2, और डिवाइड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये और ये काट जाएगा, तो 3 और 1 4 आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई ये टर्म मैंने उसी तरह से लिख दी। तो 2 4 आर 8, 8 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, 8 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी आपको इस पूरे पोर्शन में एक बात याद रखनी है कि आपने जब भी आपके पास कोशेंट फॉर्म आ जाए, तो आपको याद रखना है कि ये आपका महबूब है। यानी आप कोशेंट रूल, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आपने इसको याद रखना है, यानी इसकी वैल्यू के आपने चक्कर लगाने हैं। तो क्या है, लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो आपने कंप्लीट उसी तरह से पुट कर देना। आगे चलते हैं जी। आगे आपके पास देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 हमने पहले लेक्चर में कर लिया था। 6 देखते हैं, तो क्या y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे हम पावर रूल भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप पावर, शुरू में हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। तो ये हमें पता है कि पावर शुरू में पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव, यानी जब भी आप इस तरह से आपको दिया जाए पावर में, तो आपने ये वाला रूल यूज करना है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव।
तो यहाँ पे भी अगर वो लगाते तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला होता, क्योंकि इसकी इसकी लेंथ काफी बढ़ जाती, यानी पावर शुरू में आता, पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव। तो इसमें हमने सिंपल ये किया कि इसका फार्मूला ओपन कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमने यहां पे ड्रा कर दिया। तो क्या लिखा, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, यानी 2ab और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 बाय रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा, -2। ये और ये कैंसिल हो गया, x। इस पे जब रूट पे आएगा, रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स। अब इसमें देखें नेक्स्ट, तो आपके पास ये एक सिंपल फॉर्म बन गई है। जब सिंपल फॉर्म बन गई तो फिर आपने क्या करना है, आप डिफरेंशिएट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx। अब ये d जो है ये एक ऑपरेटर है। अब इसको हमने हर एक के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यानी हर एक के साथ अप्लाई करना है डेरिवेटिव। तो ये dx बाय dx आ जाएगा माइनस d बाय dx ऑफ 2 आ जाएगा माइनस d बाय dx और x की पावर -2। अब क्या होगा, आपको पता है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 आता है, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे पावर रूल, यानी क्या होता है पावर रूल, आपको मैंने पहले बता दिया, पावर शुरू में पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव। तो वही लिखा, पावर शुरू में पावर में एक कमी यानी -1 और इनर का डेरिवेटिव dx बाई dx अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कैसे लिखा मैंने, ये माइनस और ये माइनस, ये 0 तो हमने खत्म कर दिया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x की पावर -1 -2 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा जब, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1 प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स। अब इसके अंदर देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो यहां पे डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें हम, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या मसला पैदा होगा कि यहां पे पहले तो क्वोशिएंट रूल, फिर क्वोशिएंट में आपके पास प्रोडक्ट रूल, और फिर प्रोडक्ट के अंदर फिर आपके पास पावर रूल, यानी तीनों रूल्स यहां पे एक साथ लगेंगे अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई। तो हम इसमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूज करेंगे कि ये आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए कि जो इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सके। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं, देखो x की पावर 3/2 को मैंने लिखा x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2, मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब इसको मैंने तोड़ के लिखा है। तो देखो x की पावर अगर डायरेक्ट दोबारा से लिखा जाए, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। तो x की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1, तो x की पावर 3/2 ये आपके पास आ जाएगा। तो वही मैंने इस 3/2 को तोड़ के लिख दिया x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2, यानी मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हुए मैंने इसको तोड़ दिया। जब इसको तोड़ दिया तो फिर आपको पता है कि रूट की जो वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी 1/2 कहीं हो तो उसकी जगह रूट लिखा जा सकता है। तो यहां पे 1/2 था, ये मैंने उसी तरह टर्म लिखी, ये दो भी टर्म उसी तरह लिखी, लेकिन इसको मैंने रूट में लिख दिया क्योंकि पावर क्या थी, 1/2 थी। अब क्या होगा, इन दो में से हमने x को कॉमन ले लिया, ये अपनी जगह, इन दो से x कॉमन ले लिया, और 1 माइनस रूट ऑफ x डिवाइड बाई रूट ऑफ x अपनी जगह। उसके बाद क्या किया कि ये x डिवाइड बाई रूट ऑफ x मैंने बाहर निकाल दिया, इसको और इसको लिख दिया हमने साथ, क्योंकि ये एक साथ ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर आपके पास एक साथ ही है। तो अब क्या होगा कि यहां पे एक बात याद रखें कि x डिवाइड बाई रूट ऑफ x। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको रेशनलाइज कर दें रूट ऑफ x डिवाइड बाई रूट ऑफ x, यानी इसकी सिंपल फॉर्म लिखने के लिए तो क्या बनेगा, x रूट ऑफ x डिवाइड बाई रूट ऑफ x का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x रूट ऑफ x डिवाइड बाई x, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ऑफ x। एक तो ये वे आ गया। दूसरा वे ये है कि आप जस्ट x रूट ऑफ x को लिख सकते हैं
कि x रूट ऑफ x का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ x, यानी ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से x बन जाएगा। तो अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट रूट ऑफ x, यानी दोनों वे से देखें तो रूट ऑफ x ही आपके पास आता है। अब देखें मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, x डिवाइड बाई रूट ऑफ x, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x आ जाएगा, और 1 प्लस रूट ऑफ x और 1 माइनस रूट ऑफ x, यानी इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा, x बचेगा, यानी रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस x आ जाएगा। अब इस रूट ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, रूट ऑफ x माइनस x रूट ऑफ x, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर क्या होगा, अब देखो ये x रूट ऑफ x मैंने ऊपर लिखा था, यहां पे देखो x रूट ऑफ x कहां से आया था, x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो इसको क्या लिखा हुआ था, x की पावर 3/2, तो यानी इसको फिर लिखा जा सकता है, यानी इसकी इस रूट की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 1/2, और इसको मैं क्या लिखा, x की पावर 3/2, कैसे, x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2, तो इसको बेसिस सेम पावर ऐड करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो अब आपके पास देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ गई, यानी पावर रूल आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, यानी आपको पता है पावर रूल क्या होता है, अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो तो पावर शुरू में, पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव, ये आपने अप्लाई करना है। तो यहां पे देखें तो वही बात कि मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया दोनों तरफ, जब डेरिवेटिव अप्लाई हो गया तो क्या होगा, अब मैंने डायरेक्ट अलग अलग डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया क्योंकि आपने पीछे क्वेश्चन कर ली है, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि पावर शुरू में यानी 1/2 शुरू में, 1/2 शुरू में, पावर शुरू में, पावर में एक कमी यानी -1, और इनर का डेरिवेटिव, इनर का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx बाई dx, यानी पावर का इनर क्या है, x है, तो ये कैंसिल होके आपके पास 1 ही देगा, माइनस पावर शुरू में, पावर में एक कमी, और इनर का डेरिवेटिव अगेन dx बाई dx, वो आपके पास क्या होता है, 1 ही होता है। अब क्या होगा, 1/2 x की पावर, अब जब एलसीएम लेंगे यानी 1/2 -1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1/2, तो क्या लिखा, 1/2 अपनी जगह, x की पावर इन दो को सिंपल करने के बाद क्या आ गया, -1/2 माइनस 3/2, और x की पावर 3/2 -1, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 ये 1/2 आ जाएगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखें तो सबसे पहले मैंने y के इक्वल नाम दे दिया इसको। अब इसमें आपके पास एक बात है कि अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्वोशिएंट रूल तो अप्लाई होगा, लेकिन क्या होगा कि इस पे पावर रूल पहले अलग से और फिर इनर में फिर अगेन पावर रूल, तो इसकी मैं थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। यहां पे देखें सिंपल क्या लिखा हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ऊपर वाले पोर्शन में मैंने स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। अब स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो देखो मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ab कंसीडर कर सकते हैं आप। तो इससे सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास ये बनेगी, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन आपने क्वोशिएंट रूल ही यूज करना है, यानी d बाई डी एक्स में सिंपल लिख देता हूं u बाई v, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। तो यही बात आपने यहां पे अप्लाई करनी है, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। अब ये उसी तरह से इस पे अगेन पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी, इनर का डेरिवेटिव, इनर क्या है इसमें आपके पास पावर के अंदर x है, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, इस पे डेरिवेशन अप्लाई होगी, तो इस पे जब डेरिवेशन अप्लाई होगी तो पावर शुरू में x स्क्वायर है, तो पावर शुरू में, पावर में एक कमी, इनर का डेरिवेटिव और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। फिर ये पूरी टर्म उसी तरह से माइनस और x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा,
याद रखें, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो मैंने पूरा प्रोसेस से इसको सॉल्व किया। पावर शुरू में, पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव। इनर आपके पास पावर के इनर आपके पास क्या है, x है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू उसी तरह से। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब 4 माइनस 1 और 2 2 आर 4x माइनस ये टर्म उसी तरह और 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 3 और 2 वैसे सेम पावर है माइनस। अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा कि इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ, गौर से देखना है कि 4x को जब इन दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर डॉट x क्यूब, ये x पावर 5 आ जाएगा। फिर इस x को इसके साथ तो 4x डॉट x स्क्वायर x क्यूब माइनस 4x के x क्यूब और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस। अब इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो और साथ में माइनस को भी, तो 2 1 और 2 x पावर 4 डॉट x पावर 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 आर 4x स्क्वायर डॉट x क्यूब और माइनस प्लस माइनस और 2x। अब क्या होगा कि यहां पे देखें तो ये उसी तरह से देखो, अब ये 4x की पावर 5 और माइनस 2x की पावर 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यानी ये एक फैमिली के लोग हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 2x की पावर 5, फिर ये 4x का क्यूब है, ये माइनस 4x का क्यूब है, ये भी माइनस 4x का, और ये प्लस 4x का क्यूब, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ये बच जाएगा। अब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 2x, तो 4 में से 2 निकाले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये उसी तरह से वैल्यू, तो यहां पे आप छोड़ सकते हैं। अगर आप और थोड़ा सा सिंपल करना चाहते हैं तो यहां से आप x को कॉमन ले लें और 2x को कॉमन ले लें, तो जो भी आपके पास फॉर्म बनती है वो आपके पास रिक्वायर्ड आपका डेरिवेटिव होगा। उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपका, या जहां से आपको बात कहीं नहीं समझ आ रही, तो आप उसको जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।